ज़ीशान भाई, अगर कल इंटरनेट ओपन ना हुआ तो आपकी खैर नहीं। ज़ीशान भाई, क्या इंटरनेट सच में ओपन होगा, सारे एरियाज़ में ओपन होगा या नहीं होगा, वगैरह वगैरह। ज़ीशान भाई, हमारा आपके साथ सिर्फ जब तक इंटरनेट है तब तक का रिश्ता है, इसके बाद हम आपको अल्लाह हाफ़िज़ कर देंगे। तो भाई आप अभी जाएँ, बाय बाय, जा सकते हैं आप, कोई ज़रूरत नहीं है इस चैनल पर। बाय 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 बाय, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। तो खैर, मेरा नाम है ज़ीशान और आप सब देख रहे हैं ज़ीशान फ़ारूक व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। ये वीडियो इंटरनेट के अपडेट की बनाने का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट मकसद है, ठीक है। और वो मकसद ये है कि कुछ लोग जो है ना, वो शायद दिल के मरीज़ हैं मेरे इस चैनल पर जो आते हैं, जो फिर जब इंटरनेट नहीं खुलता ना, तो शायद उनसे बर्दाश्त नहीं होता, तो उन्हें मिनी हार्ट अटैक्स आते रहते हैं। तो इसलिए मैंने कहा मैं आपको उस मिनी हार्ट अटैक से बचा लूँ, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कल मैंने आपको वीडियो के थ्रू बताया था कि इंटरनेट अगर खुला तो रात को खुलेगा, ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा मैंने भी सुना है, कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली थी, ठीक है। क्योंकि एज़ यू नो गाइस के पूरे मीरपुर के बिज़नेसमैन जितने भी लोग हैं बिज़नेस से रिलेटेड, सब प्रोटेस्ट करने वाले मंडे को, अगर इन केस इंटरनेट ओपन नहीं होता। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन थी, कुछ ऐसी बातें थी जिनको देख कर सुनकर लगता था कि अब इंटरनेट ओपन हो जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा तबका प्रोटेस्ट करने पर उतर आया है जिसने कभी सोचा भी नहीं था, जब हुकूमत ने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा तबका भी अब प्रोटेस्ट कर सकता है। देखो, जैक वाले तो ऑलरेडी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो अब लोग यहाँ पे आम लोग जिनका जैक से भी ताल्लुक़ नहीं है, वो लोग भी अपने हकूक़ के लिए जो है ना वो बाहर निकलना शुरू हो गए। तो मेरे ख्याल से, मुझे तो यही लगता था 100% कि इंटरनेट ओपन हो जाना चाहिए। लेकिन अब जो सिचुएशन है ना, वो 50-50 हो गया। 50-50 क्यों हो गया, और इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बिकॉज़ देखो, कल वीडियो लगाई, कल तक लग रहा था इंटरनेट ओपन हो जाएगा, लेकिन फिर रात को अलामिया जारी हो गया एक्शन कमेटी वालों का, और उस अलामिया में कुछ ऐसी बातें हैं जिसको देखते हुए लगता नहीं है कि हालात जो है ना ठीक होने वाले हैं। आई होप सो कि आज रात को इंटरनेट आ जाए, बट अगर नहीं भी आया तो इसमें अफसुदा होने वाली बात नहीं है, और इसमें कोई दिल बर्दाश्ता होने वाली बात नहीं है, इसमें मिनी हार्ट अटैक वाली बात नहीं है। अगर इतने दिन इंटरनेट के बगैर आपने गुजारा कर लिया है तो थोड़ा सा और सही। क्या ख्याल है? मैं भी हूँ, मैं भी आप लोगों के साथ ही हूँ, और अगर आपने इस चैनल को छोड़ना है तो आप तब भी छोड़ के जा सकते हैं, इसमें भी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अब उस अलामिये में आपने यकीनन पिछली वीडियो तो पूरी देखी नहीं होगी, आप मोस्टली वीडियोस तो पूरी देखते नहीं हैं, और फिर नीचे पूछते हैं कि इंटरनेट कब खुलेगा। तो फिर वो बंदा जो है ना, बंदा कहता है यार क्या यार, कसम से यार क्या। खैर, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि उस अलामिये में कुछ ऐसी बातें कौन सी हैं। जैक ने ये बोला है कि अब अगस्त के महीने से, अभी जो करंट डेट चल रही है, इससे ऑनवर्ड्स वो कोई भी बिजली के बिल वगैरह नहीं जमा कराएंगे, गैस के, पानी के, इनकम टैक्स नहीं देंगे, और इसके अलावा जो ताजरों को उन्होंने कहा है कि जो टैक्स रिटर्न है वो भी आप लोग जमा ना करवाएं। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि इससे काम ख़राब होता हुआ नज़र आता है, ठीक है। इससे कोई बेहतरी की तरफ नहीं मामला जा रहे। मैं कहा था कि जैक को भी लचक दिखानी चाहिए, लेकिन अभी जैक जो है वो हिसाब मांगना शुरू हो गया। जैक कहते हैं कि जो हमारे लोग शहीद हुए, जिन पर गिरफ़्तारियाँ जिनकी हो गई, जो लोग गायब हो गए, जिन पर कत्ल के मुकदमात है, जिन पर दहशतगर्दी का टैग लगाया गया, और जो 4 अक्टूबर को इनके साथ मुआहदा किया गया, उससे पीछे क्यों हटी हुकूमत, और पीछे हटने के बाद काला दम का टैग क्यों करार दिया। इस तरह के कुछ चीज़ें हैं जो जैक डिमांड कर रही है अब। इसके अलावा जैक ने कहा कि आलमी इंसानी हकूक़ के ऊपर जो है ना वो मुश्तमिल एक तहकीकाती कमीशन बनाया जाए, जो इस पूरे मामले की जो है ना गैर जानिबदार तहकीक करे, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें। ये कुछ अलामिया था जैक की तरफ से, जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से, जिसको देखकर लगता है शायद इंटरनेट अब ओपन ना हो, शायद अब ये मसला जब तक सॉर्ट आउट नहीं होता तब तक इंटरनेट ओपन ना हो। लेकिन स्टिल होप फॉर द यार, मैं कुछ कह भी नहीं सकता, मेरे अपने यूजीरो की इस तरह की आवाज़ है। अभी बाइक गुजरा है बड़े सलेंसर वाला, मेरे खैर बाइक की इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन बिल्ट इन लगा हुआ था उस पर एग्जॉस्ट यार। जब मैंने बाइक लिया, मैंने यूज्ड में लिया था, तो उसमें बिल्ट इन लगा हुआ था। खैर, ये ऑफ द टॉपिक हो जाता है, इंटरनेट को लेकर डिस्कस करते हैं। तो गाइस, मेरे ख्याल से 50-50 हो गया अब, ठीक है। ज़्यादा पूरी उम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है कि खुल जाएगा, ना खुला तो मैं भी इधर ही हूँ, आप भी इधर ही हैं, हम वीडियोज़ बना रहे हैं, हम लोग साथ हैं यार। आज यू नो गाइस, मैं तो भूल ही गया, आज तो 14 अगस्त है, इसीलिए तो आवाम निकल रही है, कोई बाजे लेके, तो कोई एग्जॉस्ट पे रेसे दे के निकल रहा है। तो ये कुछ सीन है, और मेरी तरफ से आप सब पाकिस्तानियों को भी जो है वो आज़ादी मुबारक हो जी। और हम तो आज़ाद नहीं है अभी, क्योंकि हमारे पास इंटरनेट ही नहीं है। इंटरनेट वगैरह आ जाता तो फिर मैं भी कहता कि यार हम भी आज़ाद हैं। तो मसला कश्मीर अभी चल रहा है, इस वाले कश्मीर में देखें कितना प्रॉब्लम है यार, कितना प्रॉब्लम है। बंदा
क्या क्या बताए कितनी मुश्किल हालात है। लोग अपने प्यारों से बात नहीं कर पा रहे। कोई कमेंट कर रहा है कि मैं अपनी अम्मी के घर चली गई हूँ, इंटरनेट ना होने की वजह से मैं वापस आना चाह रही हूँ लेकिन आ नहीं सकती। और एक और किसी लेडी ने कमेंट किया, उन्होंने कहा कि ज़ीशान भाई मैं दोनों तरफ फंस जाती हूँ। अगर कश्मीरियों की बात करूँ तो मेरे ससुराली जो कि पाकिस्तान साइड में वो लोग इशू करते हैं, और अगर पाकिस्तानियों की बात करूँ तो इधर कश्मीर वाले जो है ना वो लोग इशू करते हैं। तो मतलब इस तरह की सिचुएशन है। इस मसले की वजह से लोग पता नहीं किन किन प्रॉब्लम्स में फंस चुके हैं। एक मैं हूँ, देखो मैं वीडियोस बना रहा हूँ और मुझे यहाँ से अभी पोस्ट करने के लिए वो जाना पड़ेगा। बारिश है, आंधी है, तूफ़ान है, लेकिन डेली अपडेट लगानी पड़ती है आप लोगों के लिए। तो जिस दिन मेरी अपडेट नहीं आती या फिर लेट हो जाती है तो अक्सर लोग समझते हैं कि इसको तो उठा लिया होगा भाई, ये तो क्या काम से। लेकिन मैं फिर आ जाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिस दिन कुछ हुआ तो फिर आपको भी पता चल जाएगा। शायद मैं फिर ऐसे वीडियो बना रहा हूँ, कोई मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट टाइप वाली हो। वैसे तो मेरी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिस पर मुझे कोई उठाए। मैं कोई ऐसी मुंतशिर या इस तरह की हेट स्पीच नहीं करता। तो मैं उन दिनों में भी कंटेंट क्रिएट करता, मैं उन दिनों में भी आप तक अपडेट्स लेके आ रहा था। हालांकि मुझे काफ़ी लोगों ने मना किया कि ना भाई इन दिनों में वीडियो मत बना, लेकिन आपके भाई ने रिस्क लिया और मैं बनाता रहा बिना रुके। और पुष्पा झुकेगा नहीं साला वो, लेकिन आजकल बंदा झुक जाता है भाई, जब वो उठाते हैं तो फिर झुक जाता है। कुछ मामलात हैं। और यहाँ पे जो है ना पहले बाजों की आवाज़ आ रही थी अभी बैकग्राउंड पे, तो अब कवे भी उनका साथ दे रहे हैं। तो भरपूर तरीके से यहाँ पे आज़ादी का जश्न जो है ना वो मनाया जा रहा है। तो रात को इनकी कोई पार्टी भी होगी बाजे वालों की और कवों की, कोई रात को इन्होंने वो मीटिंग सेरेमनी भी रखी हुई है। तो अगर मुझे मौका मिला तो मैं वो भी रिकॉर्ड करने के लिए जाऊँगा। तो देखते हैं क्या बनता है इस हवाले से भी। बाकी बात रहेगी उन लोग की जो कह रहे हैं कि हमारा साथ आपके साथ इंटरनेट तक का ही है, इसके बाद हम आपके चैनल को छोड़ जाएंगे, क्या बनेगा आपका वगैरह वगैरह। तो गाइज़ दिस इज़ नॉट अबाउट यू, दिस इज़ अबाउट मी एंड माय यूट्यूब चैनल। और माय यूट्यूब चैनल मैंने क्यों बोला, क्योंकि वाकई में ये मेरा ही चैनल है, ठीक है। और अक्सर लोग ये बोलते हैं कि वेलकम टू योर फैमिली यूट्यूब चैनल। तो वो लोग, मुझे लगता है, मुझे पर्सनली लगता है कि वो लोग झूठ बोलते हैं। देखो फैमिली यूट्यूब चैनल का मतलब होता है कि आप उनकी फैमिली हो, लेकिन आप इन पर्सन उनको रैंडमली कहीं मिल जाओगे ना तो आप फील नहीं करोगे कि वो आपका फैमिली मेम्बर है। फैमिली मेम्बर तो होता है भाई बहन, अम्मी अब्बू, बेटा बेटी वगैरह वगैरह, ये होते हैं ना फैमिली वाले रिश्ते। जिनको आप मिलो तो आपको कभी ऐसे ना लगे कि आप अजनबी हो या वो आपको प्रॉपर ट्रीट करें। लेकिन आप इन पर्सन अगर आप मुझे भी आके मिलेंगे तो डेफ़िनेटली मैं आपको नहीं जानता, मुझे नहीं पता आप किस नेचर के हैं, आप क्या माइंड में चीज़ रख के मुझसे बात करने के लिए। तो मैं आपको एज अ फैमिली तो ट्रीट नहीं करने वाला डेफ़िनेटली। तो इसलिए बंदे को सच बोलना चाहिए। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि ये आप लोगों का चैनल, ये मेरा ही चैनल है एंड दिस इज़ अबाउट मी। देखें आपके आने से पहले भी मेरे पास ऑडियंस थी और मैं अपनी मर्ज़ी से महीने बाद वीडियो लगाता था, ठीक है। हो सकता है कि इस सारे प्रोसेस के बाद जब मसले सॉर्ट आउट हो जाए मैं खुद ही वीडियोस ना लगाऊं, एक माह बाद लगाऊं, बिकॉज मेरा प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम यूट्यूब नहीं है, मेरे पास और भी सोर्स ऑफ इनकम है। तो मैं इसको अभी जो है ना बोरियत दूर करने के लिए इस कंटेंट को क्रिएट कर रहा हूँ। मैं डेली आता हूँ, कमेंट्स पढ़ता हूँ, मेरा भी टाइम अच्छा गुजर जाता है, मेरी वीडियो लग जाती है और फिर मैं उधर जाता हूँ वीडियो पोस्ट करने के लिए। इस चक्कर में पूरा दिन गुजर जाता है। तो अब आप सोचें कि अगर मैं ये चीज़ ना करूँ तो मैं पूरा दिन लेटा रहूँगा, कभी गेम खेल लूँगा, कभी कोई मूवी डाउनलोड या वेब सीरीज़ डाउनलोड करके ले आऊँगा तो वो देखता रहूँगा, तो प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी लाइफ से। तो मैं चाहता था कि मैं इस दौर में कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कर लूँ। तो प्रोडक्टिव मेरे लिए यही है कि मैं यूट्यूब वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो इस सारी स्टोरी को बताने का मकसद ये है कि अगर आप चले भी जाते हैं ना गाइस तो अल्लाह ताला और व्यूवर्स दे देंगे। आप लोग भी तो आए हैं और हर न्यू वीडियो के साथ मुझे न्यू सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं। तो गाइस फ़र्क नहीं पड़ता, आपने जाना है आप जाएं। लेकिन फिर भी एक शेर कहना चाहूँगा, हंसा करो हंसाया करो, आपका दिल है आया जाया करो। तो खैर यही थी आज की वीडियो। आपसे मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। और अगर किसी का कमेंट मैंने इस वीडियो में नहीं रीड किया तो माजरत, मेरे पास इंटरनेट नहीं है। मैंने फ़ोन किया था घर वालों को, मैं कहा था कि मेरी वीडियो पे कुछ कमेंट्स है तो मुझे बता दो। तो जो मुझे याद थे वो मैंने आपको बता दिए। लास्ट वीडियो में आपने बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए, 100 तो कुछ कमेंट्स थे। तो यू नो गाइस, फिर इतने ज़्यादा कमेंट्स को रीड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी आप लोगों के प्यार और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। जो आप लोग दिल भेजते हो, जो आप लोग आई लव यू बोलते हो, आई लव यू टू गाइस। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।